हेलो बच्चों, आज अपन जो चैप्टर ले रहे हैं वो लेसन 12 है, मानव संसाधन के बारे में। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें जो आंकड़े हैं वो 2011 के अनुसार हैं, क्योंकि आप सबको पता है जो जनगणना होती है वो 10-10 साल में होती है, तो अगली जनगणना तब 2021 में होगी। तो अपने जो आंकड़े हैं वो सब उस समय के हैं 2011 के अनुसार। और यहाँ पे बात हो रही है मानव संसाधन की। देखिए, मानव के बिना तो कोई कल्पना की नहीं जा सकती, क्योंकि मानव ये जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग मानव ही कर रहा है अपने लिए, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो मानव का बहुत बड़ा योगदान है, और मानव ही है जिसने किसी चीज़ की गुणवत्ता को पहचाना। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया, कोयला तो अगर मनुष्य उसको नहीं गुणवत्ता पहचानता तो एक टुकड़ा ही था, पत्थर का टुकड़ा था एक तरह से, पर मानव ने उसका उपयोग किया, उसको मतलब उपयोग में लाने की तकनीक का आविष्कार किया, तो वो कोयला भी क्या बन गया, एक संसाधन बन गया। तो मानव संसाधन जो है, तो यहाँ पे जनसंख्या जो है वो मानव संसाधन के रूप में यहाँ पर आती है कि किस प्रकार से जीडीपी में मानव का योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे पहले जनसंख्या और जनसंख्या से जुड़ी हुई जो चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में। सबसे पहले बच्चा आ रहा है जनसंख्या का अर्थ। क्या होती है जनसंख्या? किसी भी निश्चित स्थान में निश्चित समय पर रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो जनसंख्या कहलाती है। ये 2 लाइन का हो गया इसका अर्थ। ठीक है, अब ये जो मानव है पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता है, उत्पादन भी करता है। ठीक है, तो ये जानकारी फिर निकाली जाती है कि किस देश में कितने लोग रहते हैं, किस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, कहीं उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो कहीं वृद्धि नहीं हो रही, कमी भी हो रही है। तो ये सब बातें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। तो जनसंख्या की परिभाषा में 3 तत्व बहुत योगदान देते हैं। पहला तो है जनसंख्या का आकार, वितरण, घनत्व। मतलब जनसंख्या किस रूप में है, व्यक्तियों की संख्या में पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, बच्चे कितने हैं। ठीक है, क्या आकार है, वितरण कैसा है, घनी बसावट है, घनत्व कैसा है। ठीक है, दूसरा आता है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन। कभी किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो कारण क्या है, जनसंख्या का परिवर्तन होता है, कहीं जाती है जनसंख्या, कहीं से आती है, तो उसका कारण क्या है। फिर जनसंख्या के गुण और विशेषताएं क्या है, मतलब उनकी साक्षरता का स्तर क्या है, संख्या का अनुपात क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मानी जाती है। तो ये 3 तो आपका ध्यान रखना है। जनसंख्या परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदु कौन कौन से। फिर यहाँ पे एक बच्चे देखो सारणी दी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं। तो ये शुरू के 10-12 देशों के नाम दिए। तो अपने भारत का देखो आप कहाँ पर नाम है, कम से कम आपको शुरू के 5 देशों के नाम तो पता ही होना चाहिए। विश्व की बात हो रही है, यहाँ ध्यान रखना। तो सबसे नंबर 1 पे तो अभी भी चीन है, हम दूसरे नंबर पे हैं, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर पूरा बताया। भारत आपके पता ही जनसंख्या में अभी जो आपने सारणी देखी वही का वही इन्होंने यहाँ पर बताया है कि चीन के बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे ये जो देश हैं इनके यहाँ पर नाम दिए। फिर 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है यहाँ पे दी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, ये 17.13%। और भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के इसमें यहाँ पर अपनी जनसंख्या पूरी जो है वो वितरित है। ये 2 इन्होंने यहाँ पर दिए। विश्व की जनसंख्या में देखिए भारत का कहाँ भाग है, कहाँ है भारत, आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ग्रीन कलर में इंडिया दिख रहा है आपको, येलो कलर में चाइना है, फिर इंडिया है, फिर जो अभी अपन ने लिस्ट देखी थी बच्चों उसी को इन्होंने यहाँ पर डायग्राम के जरिए बताया। तो ये आपको अपनी कॉपी में बनाना होगा, और इसी प्रकार से ये वाला भी इसी को प्रदर्शित कर रहा है। पहले तो जनसंख्या में आ गया अपना ये, और फिर ये क्षेत्रफल में आ गया। क्षेत्रफल में भारत कहाँ है तो ये आपको यहाँ पर देना है, बताना है। ठीक है, या अगर अपन देखते हैं कि और राज्यों में या और देशों में क्या स्थिति है क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार इसमें यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे दिख रहा है आपको, किस कलर में है ये दिख जाएगा, कलर के हिसाब से आपको इसको बना लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2011 की जो जनगणना हुई थी इसमें अपन देश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या देश में उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और ये जनसंख्या आपको दिख रही है कितनी है, और देश की कुल जनसंख्या का 16% लगभग जो है वो यहाँ पर
निवास करता है। और सबसे जो जनसंख्या सिक्किम है सिक्किम आपको पता ही है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में सिक्किम की जनसंख्या कितनी है और लक्षद्वीप में कितने लोग निवास करते हैं, ये। फिर हम बात करते हैं कि भारत में जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। कौन सी? देखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चों। ये अपने 5, ये देखिए यहाँ पे दिया ना 5 राज्य कौन कौन से। और राजस्थान जो है अपना, उसका नंबर 8वां है। आप देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की देखिए सबसे जनसंख्या किस ज़िले में है? जयपुर है, जोधपुर है, अलवर, नागौर, इस तरह से पूरी इन्होंने जो है जनसंख्या का वर्णन किया। ये सब जो है बच्चों 2001 या 2011 के आंकड़े इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी का इन्होंने डिटेल यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंतर्गत दिया है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वही के वही कितनी जनसंख्या 2011 में थी, कितनी 1 में थी, और राज्य में इसका नंबर कौन सा है, स्थान क्या है। फिर आते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आता है बच्चों जन्म, मृत्यु और प्रवास। मतलब कहीं किसी देश की, किसी क्षेत्र की, किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, जन्म के आधार पे, ठीक है। कभी मृत्यु का अंतर भी आ जाता है, मृत्यु हो रही है तो जनसंख्या कई बार घट भी जाती है। या प्रवास ने एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं, उस प्रवास के कारण भी क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि जो है वो देखी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक सारणी और आई है, ठीक है। ये जनसंख्या को बता रही है किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि देखी जाती है। तो ये बच्चों में अभी आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल तो अपना जो है ये इसके आधार पे अपन को देखना है। देखिए यहाँ पर वृद्धि में कमी, जनर को नियंत्रित करने के लिए प्रयास, जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये आपका अगले लेक्चर में लूँगी मैं, तब आपको समझाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल जो अभी अपन ने समझा जनसंख्या के बारे में, उसको ही अपन आगे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका जो काम है, जो मैंने आपको बताया, उसमें आपको क्या क्या करना है। एक तो यहाँ पे आपको जनसंख्या की परिभाषा बतानी है। फिर जनसंख्या को प्रभावित जो परिभाषा है उसमें 3 बिंदु कौन कौन से हैं ये आ जाएंगे अपने। बाकी मैं आपको होमवर्क का बता ही दूँगी। ये डायग्राम बना लेना है आपको, ठीक है। ये सारणी जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले, ये 2 डायग्राम बन जाएंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। फिर अपने 5 राज्य कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, कितना